हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल इज़ माय इन्वेस्टमेंट में। काफ़ी समय के बाद हम आज यस बैंक के ऊपर अपने चैनल पे वीडियो डाल रहे हैं। स्टॉक भी बहुत टाइम से कंसोलिडेशन करेक्शन में एक रेंज में ट्रेड कर रहा था। हालांकि पिछले कुछ समय में 6 महीने में जो बैंकिंग सेक्टर में मूव आया उसमें ये स्टॉक भी एक बड़ा जो है एमर्जिंग स्टार बन के निकला है और स्टॉक लगभग अपने लो से डबल के आसपास जो है हो गया है। 12 रुपये से 24 रुपये तक की जर्नी बहुत छोटे टाइम में इसने तय करी है। फ्रेंड्स, यस बैंक के Q3 के रिजल्ट्स अभी कुछ समय पहले, 1 घंटा पहले इन्होंने वेबसाइट पर अपलोड किए हैं, एक्सचेंजेस को दिए हैं। तो क्या इन रिजल्ट्स के बेसिस पे सोमवार को तेजी बननी चाहिए? रिजल्ट्स कैसे हैं, इस बारे में हम बात करेंगे। फ्रेंड्स, आप हमें फॉलो करिए ट्विटर पे और इंस्टा पे। लगातार हम वहाँ पे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अपडेट पोस्ट करते रहते हैं। इंस्टा पे आप हमें डीएम भी कर सकते हैं, कोई क्वेरी हो हम आपको उसका रिप्लाई करेंगे। इज़ माय इन्वेस्टमेंट को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करते हैं रिजल्ट्स कैसे हैं। रिजल्ट्स के बेसिस पे स्टॉक में आपको किस तरह का मूवमेंट देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, अगर वन वर्ड में रिव्यू करना हो रिजल्ट्स का तो रिजल्ट्स मेरे को तो किसी भी लिहाज से पसंद नहीं आए हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की मैं अगर बात करूं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है बढ़ के आया है Y-on-Y बेसिस पे 25%। मैं रिजल्ट्स Q-on-Q बेसिस पे ही देखूंगा, 15% के आसपास आया है। पैट जो है 66% के आसपास घटा है क्योंकि प्रोविजनिंग में एक बड़ा जंप देखने को यहाँ पर मिला है। बाकी अगर आप देखेंगे तो कुछ भी कहीं भी आपको जो है Q-on-Q बेसिस पे कोई बड़ा जो है बैलेंस शीट पर या जो है एडवांसेस में या एसेट्स में कोई बड़ी ग्रोथ देखने को नहीं मिली है। 2.8% के आसपास इनकी टोटल एसेट्स बढ़ी हैं। एडवांसेस भी ऑलमोस्ट Q-on-Q बेसिस पे फ्लैट रहे हैं। 27,000 करोड़ के डिसबर्समेंट्स हैं। जो है कंपनी की जो है लगभग 3,94,000 करोड़ के आसपास की बैलेंस शीट है, जिसमें 2.25 लाख 2,15,000 के डिपॉजिट्स हैं। कुछ फिगर्स की, कुछ पैरामीटर्स की हम बात कर लेते हैं जो काफ़ी क्रूशियल होते हैं बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए। सबसे पहले फ्रेंड्स बात आती है निम की। तो 1971 निम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 1% जो है घट के आया। हालांकि नॉन इंटरेस्ट इनकम अच्छी खासी बढ़ी है, वो भी एक जो है वो थोड़ा इंप्रेसिव है वहाँ पे। पर निम का घटना जो है इटसेल्फ बैंकिंग इंडस्ट्री का अगर हम मेजर करते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। एक और डिसअपॉइंटमेंट मुझे यहाँ पे लगा है, कासा रेशियो इनका 29-30% के आसपास आया, जो एवरेज इंडस्ट्री से भी खराब है और प्राइवेट बैंक के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा खराब है। Y-on-Y Q-on-Q दोनों बेसिस पे ये घटा है। ये दिखाता है आपको क्योंकि अगर निम बढ़ाना है तो कासा रेशियो बढ़ाना ही पड़ेगा। GNPA में सुधार है, नेट NPA 1% के आसपास आ गया। हालांकि एजिंग की वजह से जो प्रोविजनिंग है वो लगातार बढ़ रही है। रिकवरीज जिस तरह की होनी चाहिए उस तरह की रिकवरीज नहीं हो रही है। 26,000 शेयर होल्डर इनके हो चुके हैं। खैर, ये कोई पैरामीटर नहीं है, इन्होंने दिया है तो मैंने बात कर ली है। GNPA 2% हो चुका है, 2% आया है और नेट NPA 1% के आसपास आया है। ग्रॉस स्लिपेजेस 1600 करोड़ के और 500 करोड़ की रिकवरीज करी है। 1100 करोड़ का आंकड़ा अभी भी बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। और उसके बाद में अगर आप इनकी ओवरड्यू बुक देखोगे तो SMA-2 में 3,000 करोड़ के आसपास के अकाउंट्स अभी भी हैं जो कभी भी जो है NPA की तरफ जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बुक्स पर प्रेशर है। मैं हमेशा बैंकिंग स्टॉक के बारे में एक बात बोलता हूँ कि जो किसी तरह का थोड़ा डिओपॉली, मोनोपोली, लेस कॉम्पिटिटिव बिजनेस हो, वहाँ मैं खराब बैलेंस शीट से भी थोड़ा सा काम चला लूँगा, थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक होके कि मैनेजमेंट आने वाले टाइम में कॉप अप कर लेगा। यहाँ पे क्या रीज़न है कि कोई यस बैंक खरीदे? आपको डजन्स ऑफ बैंक मिल जाएंगे बुक वैल्यू के हिसाब से। चलो आगे हमने इसके फंडामेंटल्स कंपेयर किए हैं, बात करते हैं। तो आपको डजन्स ऑफ बैंक पड़े हैं, इससे लाख दर्जा अच्छी क्वालिटी के। अब तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र जैसे बैंक का नेट NPA 0.50 के आसपास आ चुका है। तो क्या रीजन है कि कोई यस बैंक खरीदेगा? 8,900 करोड़ की कैपिटल रेज करी है, जिसमें से 5100 करोड़ की इक्विटी के थ्रू है और बाकी वारंट्स के थ्रू करी है। फ्रेंड्स, एक बात मेरे को बताइए कि कितना इक्विटी डाइल्यूट करेंगे? बैंकिंग बिजनेस में यू हैव टू रेज मनी ऑन द रेगुलर इंटरवल टू कीप ऑन सर्वाइविंग, क्योंकि बैंक कैपिटल का बिजनेस है। कई लोगों को लगता है कि यस बैंक जो है 20 रुपए आ गया है 400-500 रुपए से घट के। आप इसको टिकट साइज से ना करके मार्केट कैपिटल से अगर कंपेयर करेंगे तो आपके सामने एक क्लियर पिक्चर आएगी। 2 रुपए की यस बैंक की फेस वैल्यू है, बहुत ध्यान से समझना, मैंने कुछ पिछली वीडियोस में भी बात करी थी इस बारे में। 2 रुपए की फेस वैल्यू है यस बैंक की,
2018 तक 461 करोड़ की इक्विटी शेयर कैपिटल थे इनकी, यानी कि 2 से आप डिवाइड करोगे 200 करोड़ के आसपास शेयर इन्होंने इशू किए हुए थे, 230 करोड़ की, तो भी वेरी प्रिसाइज 2019 तक। उसके बाद में आज बढ़ के 5000 करोड़ की मार्केट कैपिटल, 5000 करोड़ की शेयर कैपिटल है, 2500 करोड़ शेयर इशू किए हुए हैं, और रिसेंट में और इक्विटी डाइल्यूट करी है इन्होंने। आप इसको टिकट साइज की जगह इसकी मार्केट कैपिटल से कंपेयर कर लीजिए, जब भी 300-400 रुपए था वही सेम मार्केट कैपिटल इसकी आज होगी। तो उस चीज को आपको समझने की जरूरत है कि वैल्यूएशन वाइज ये शेयर बहुत महंगा है। 56,000 करोड़ में मैं उस बैंक को खरीद रहा हूं। मैं चलो सारी बात को छोड़ देता हूं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेवल पे भी देख लेता हूं। अगर मैं देखता हूं यहाँ पे, तो भी किसी भी लिहाज से जो है 900 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया है, तो हर लिहाज से ये बैंक महंगा है, वैल्यूएशंस बहुत महंगे हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं बोलूँ तो रिजल्ट्स खराब हैं, और मुझे लगता है कि इन रिजल्ट्स के बेसिस में स्टॉक पे गिरावट आनी चाहिए। इससे लाख गुना अच्छा रिजल्ट्स पीएसयू बैंक्स दे रहे हैं, जो इससे बहुत सस्ती वैल्यूएशंस पर हैं। हालांकि उन पर भी मैं कोई बहुत ओवर बुलिश नहीं हूँ, वहाँ भी एसेट क्वालिटी की प्रॉब्लम आने वाले टाइम में आपको देखने को मिलेगी। तो यस बैंक ना तो उस तरह से ग्रो कर पा रहा है, ना ही एसेट क्वालिटी कुछ उस तरह की है। मेरा मानना है फ्रेंड्स कि जिनको लेना ही है और बहुत शौक है लो टिकट साइज के शेयर्स को लेने का, काफ़ी रिटेल इन्वेस्टर बहुत फैसिनेट रहते हैं लो टिकट साइज देख के कि बस 10 रुपये का है तो 40 रुपये भी हो गया तो 4 गुना हो जाएगा। अरे इतना दिमाग लगा लो कि 19 रुपये पे 56,000 करोड़ की मार्केट कैपिटल है। अगर ये 19 से 38 रुपये होता है तो मार्केट कैपिटल 1 लाख करोड़, 1,12,000 करोड़ की हो जाएगी। और अगर इक्विटी बीच में डाइल्यूट करते हैं तो उसका फैक्टर अलग है। तो इतना तो सोच लो कि आप 1 लाख करोड़ में जो है ऐसी कंपनी खरीदोगे कि जिसका प्रॉफिट का अता पता नहीं है। तो थोड़ा सा वहां भी दिमाग लगाने की जरूरत है। तो खाली टिकट साइज पे नहीं जाना है, आपको स्टॉक को मार्केट कैपिटल से भी कंपेयर करना है। मेरा मानना है फ्रेंड्स, इस रिजल्ट्स के बेसिस पे करेक्शन तो आनी ही चाहिए, और ये स्टॉक फिर से रेंज बाउंड हो जाएगा आने उसको समय में। जिनको बिल्कुल गन पॉइंट पे खरीदना है, अगर ये 10-12 रुपए दोबारा आता है तो वहां देख सकते हैं। सिर्फ मेरी एडवाइस में जितना दूर रहोगे इस तरह के शेयर से, उतना ही सुखी रहोगे। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि 12 से 24 हो गया है, आप ये देखिए ना, पिछले 4-5 साल के कंसोलिडेशन के बाद हुआ है। कोई ऐसा महारथी हो जिसने 12 में ही खरीद लिया हो और 24 में बेच दिया हो, क्योंकि 10-12 5 रुपए एक बार गया था पर वहां टिका नहीं था। उसके बाद में एफएंडो में उस टाइम शेयर था, सडनली 11-12 रुपए आ गया था। 10-12 रुपए के आसपास इसके सारे प्लेसमेंट्स हुए हैं इफ आई एम करेक्ट। तो अगर किसी ने बिल्कुल एफपीओ में खरीदा तो 24 में बेच दिए तो 3 साल में उसका थोड़ा बहुत पैसा यहाँ पर बना होगा। पर मुझे नहीं लगता जिस तरह की इसकी चाल रहती है कोई यहाँ पर रुका हुआ होगा। तो फ्रेंड्स इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि आप टिकट साइज के बेस पर अगर स्टॉक चूज करते हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आपको स्टॉक की क्वालिटी देखनी है, और यहां पर उस तरह की क्वालिटी मेरे को तो बिल्कुल भी नहीं लगती है। फ्रेंड्स स्टॉक बढ़ा हुआ है, कोई ज़्यादा करेक्ट नहीं हुआ है। मुझे लगता है रिजल्ट्स के बेसिस पे करेक्शन आनी चाहिए। करेक्शन आए ना आए, तेजी तो मुझे इस स्टॉक में बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती है। 30-40 बैंक्स और एनबीएफसी लिस्टेड हैं, इससे आधे वैल्यूएशंस पे इससे 3-4 गुना प्रॉफिट वाले बैंक आपको मिल रहे हैं। कर्नाटका बैंक देख लीजिए, साउथ इंडियन बैंक देख लीजिए, फेडरल बैंक देख लीजिए, प्राइवेट स्पेस ही अगर आपको पसंद है। और ना ही ग्रोथ उस तरह की है जिसके ऊपर मैं इन सब चीज़ों को इग्नोर कर दूं। तो फ्रेंड्स मेरे लिए तो ये क्लियर कट अवॉइड है, और रिजल्ट्स मेरे को तो बहुत ख़राब लगे हैं। और इन रिजल्ट्स के बेसिस पे मुझे लगता नहीं है स्ट्रीट को कोई एक्साइटमेंट होगा। फिर भी आपको अगर ये स्टॉक पसंद है तो ये आपकी अपनी कॉल है। फर्दर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई है लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपके अपने यूट्यूब चैनल इज़ माई इन्वेस्टमेंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।